बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम ICS फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमने स्क्यूनेस को स्टडी कर रहे थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, क्लास बेटा आपकी ICS फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 4 है मेजर ऑफ डिस्पर्शन जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, और आज का आपका टॉपिक स्क्यूनेस को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस में जो प्रीवियस लेक्चर भी आपने स्टडी किया, मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दूं। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि स्क्यूनेस लैक ऑफ सिमेट्री को कहते हैं। अगर एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका मीन, मोड और मीडियन आइडेंटिकल होते हैं, उसकी अगर शेप ड्रा की जाए तो जितना एरिया लेफ़्ट साइड पे है उतना ही एरिया राइट साइड पे होगा। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं तो फिर वो स्क्यूड है। अब स्क्यूड है तो फिर वो उसकी दो टाइप्स थी, हमने पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड पढ़ा कि जिसकी राइट टेल लॉन्ग होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, जिसकी लेफ्ट टेल लॉन्ग होगी जिस शेप से वो नेगेटिवली स्क्यूड है। इसको हम न्यूमेरिकली मेजर भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने बीटा 1 की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। बीटा 1 को अगर आप कैलकुलेट करें, अगर उसका आंसर 0 आता है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, और अगर आप बीटा 1 को कैलकुलेट करते हैं उसका आंसर लेस देन 0 आ जाता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड बनती है। और अगर आप फिर मतलब कैलकुलेट करते हैं बीटा 1 को, उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड बनती है। इसके बाद हमने फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ कॉल्ड-पियर्सन, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड किया। वो भी एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, उसमें भी आपने उसका फार्मूला देखा जिसमें था कि मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं उसका आंसर भी 0 आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर उसका आंसर लेस देन 0 आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर फर्स्ट कॉल्ड-पियर्सन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कॉल्ड-पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ते हैं। कॉल्ड-पियर्सन्स सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम फाइंड करते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल मेजर है जिससे हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा, सेकंड जो है 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन SK2 स्टार इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट था मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड आ गया 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है कॉल्ड-पियर्सन का। ठीक है, ये उसका फार्मूला, इसको इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इससे कैसे हमें पता चले इसका आंसर क्या है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं जी। इफ़ नंबर 1 है, इफ़ कॉल्ड-पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0, the distribution is symmetrical।
अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, आपके पास मीन की, मीडियन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ हैं, आप इसको फार्मूले में रख के कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, आंसर आ जाता है 0। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनेगी वो सिमेट्रिकल होगी, मीन्स कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कुछ इस तरह से आएगी, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन हम जिसको कहते हैं। और इसका आपको पता है कि रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मीन, मीडियन और मोड आइडेंटिकल। मतलब एक जैसे जितना एरिया राइट साइड पे है उतना ही लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, तो ये थी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनती है। नंबर 2, इफ़ सेकेंड कॉल पेयरसन सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज लेस देन 0, इसका आंसर 0 से छोटा आ जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नेगेटिवली स्क्यूड होगी, मतलब उसकी लेफ्ट टेल जो है ना वो लॉन्ग होगी। इसका मोड यहाँ पे होगा, यहाँ पे मीडियन होगा और यहाँ पे मीन। तो ये थी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर आप सेकंड पियर्सन कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हैं, उसका आंसर निकालते वो लेस देन 0 आता है, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नेगेटिवली स्क्यूड है। नंबर 3, इफ कॉल पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0, the distribution is positively skewed। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी कि इसकी राइट टेल जो होगी ना वो लॉन्ग होगी। यहाँ पे होगा मोड, मीडियन और मीन। ठीक है, ये था सेकंड कोएफिशिएंट कॉल्ड पर्सन सेकंड कॉल्ड पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें देखें कि अगर ये इसका फार्मूला है, अगर ये 0 के इक्वल आता है आंसर तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है। और अगर इसका आंसर लेस देन 0 आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड की शेप इस तरह से होती है। और अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, उसका इसकी शेप इस तरह से होती है। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन, मोड, मीडियन आइडेंटिकल होते हैं। जो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन, मोड, मीडियन आइडेंटिकल एक जैसे नहीं होते, उसकी तरतीब इस तरह से होगी, मोड इधर से मीन, मीडियन, मोड, और अगर पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो उसकी मोड, मीडियन और मीन इसका उलट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था सेकंड कॉल्ड पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और जो है ना मेजरमेंट है जो स्क्यूनेस से ही रिलेटेड है, जिससे हम स्क्यूनेस को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा ज़रा। जी इसमें आ गया बावलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल पे बेस करते हैं। अच्छा जी, बावलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको एस के लिख दें, इसका फार्मूला इस तरह है। अच्छा जी, ये बेस करता है क्वार्टाइल पे Q1 प्लस Q2 माइनस 2 मीडियन, Q3 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1, और इसकी रेंज जो होती है ना एस के की, इसकी रेंज -1 टू +1 होती है। ठीक है, इसका आंसर -1 और +1 के बीच में रहता है। ठीक है जी, इसकी रेंज जो है ना, इसका जो प्योर नंबर होगा ये -1 टू +1 के अंदर लाई करेगा। अच्छा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अब हम पढ़ते हैं। नंबर 1, इफ एस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, एस के इज इक्वल टू 0, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी आपकी? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, इसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है। रेंज -∞ टू +∞, मीन मोड मीडियन सेंटर में, जितना एरिया इस साइड पे उतना ही राइट पे, जितना लेफ्ट पे है। ठीक है, मीन मोड मीडियन आइडेंटिकल। तो अगर इसका बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर 0 आता है, आप कैलकुलेट करते हैं Q1 Q3 की वैल्यू रखी, मीडियन की वैल्यू पुट की, फार्मूला के अंदर आंसर निकाला, 0 आ गया, क्योंकि इसकी रेंज भी मैंने आपको बता दी -1 टू +1। इसका मिनिमम आंसर -1, मैक्सिमम आंसर +1 आना चाहिए, इसकी रेंज इतनी है। ठीक है, लेकिन अगर आंसर इनके बीच में आता है ना 0 0 आंसर आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सिमेट्रिकल। नंबर 2, इफ Sk is less than 0, the distribution is negatively skewed। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड की शेप कुछ इस तरह से होती है, आपको याद होगा। इसका मोड यहाँ पे, मीडियन और फिर मीन। लेफ्ट टेल लॉन्ग होती है ना नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की। और अगर नंबर 3 है इसका पार्ट, इफ एस के ग्रेटर देन 0, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ऐसी होती है, इसकी राइट टेल लॉन्ग होती है, यहाँ पे मोड, मीडियन और फिर मीन। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिएगा स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकली के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, क्योंकि लैक ऑफ सिमेट्री तो स्क्यूनेस है। ये था बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका ये फार्मूला है Q1 + Q3 - 2 मीडियन। ये बेस करता है क्वार्टाइल्स के ऊपर, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल के ऊपर। ये इसका जो है ना फार्मूला, इसकी रेंज है -1 टू +1। ठीक है, -1 टू +1 इसकी रेंज है। इसका मिनिमम आंसर -1, मैक्सिमम आंसर +1 ही आ सकते। ठीक है, उसके बाद अब इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आपका बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ जाता है 0,
तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिकल ये शेप बनेगी, ठीक है। और अगर आपका आंसर लेस देन 0 आते हैं, 0 से छोटा आता है, तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह से हो जाएगी, नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। और अगर इसका आंसर बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ग्रेटर देन 0 आता है, इसकी क्या इंडिकेशन है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की वो शेप उसके सामने बनी है, जैसे कि ये आपके सामने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी, जिसमें हम बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड करते हैं। If the weight of 30 male student of a particular university are given in the frequency table, then calculate the Bawley coefficient of skewness। तो ये वेट दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। वेट्स की जो ग्रुपिंग है वो स्टार्ट हो रही है 118 to 126, 127 to 1 जी आ गया 35, 146 आ जाएगा, 44, 154 to जी 154 to 162, और इनकी फ्रीक्वेंसी है 35912, 35912, 5 और 4। फ्रीक्वेंसी का अगर आप सम करें तो उसने बताया आपको कि 30 में स्टूडेंट हैं, 38, तो ये इसका सम। अब हमने इसके लिए देखिएगा बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस के इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 इंटू सॉरी -2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1, ठीक है जी, Q3 माइनस Q1, ये इसका फार्मूला है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इस फार्मूले में देखिए कि हमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं, मीडियन Q3 Q1, मीडियन के लिए आपको पता है कि रियल क्लास बाउंड्रीज आपको बनाना पड़ती हैं। तो रियल क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाएंगे आप, जिसका मेथड ये होता है कि लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करते जाएं। जितनी भी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, जैसे कि ये आपकी सारी जिनके ऊपर मैं एल लिख रहा हूँ ये लोअर है, जिनके ऊपर यू लिख रहा हूँ ये अपर क्लास बाउंड्रीज है। लोअर क्लास बाउंड्रीज है 118, 127, 136, 145, 1454, 163, ये सारी की सारी आपकी लोअर क्लास बाउंड्रीज है। तो रियल क्लास बाउंड्रीज बनाने का क्या मेथड होता है कि जो लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं उनमें से 0.5 माइनस कर दें, और जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं उनमें 0.5 ऐड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 126.5। इधर माइनस करेंगे तो 126.5, 135.5, फिर 135.5, 144.5, 144.5, इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें ऐड करें 153.5, 153.5, 162.5, 162.5 और 171.5। ये आपकी रियल क्लास बाउंड्रीज बन गई। आपको पता है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें रियल क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना ही पड़ता है, और उसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बनानी पड़ती है मीडियन के फार्मूले में। ये आप फर्स्ट ईयर जो है ना इसमें
प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं मीन मोड मीडियन में। थर्ड चैप्टर जो था आपका मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर आपने मीडियन का फार्मूला पढ़ा था। उसमें आपको याद होगा कि मीडियन फाइंड करने के लिए रियल क्रॉस बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 प्लस ये वाला 5 8 प्लस 9 17 प्लस 12 29 प्लस 4 34 प्लस 4 38। तो देखें आपकी फ्रीक्वेंसी का सम और कम्युनिटी की फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट सेम होने चाहिए। ये भी 38 मेल स्टूडेंट, आपको पता है कि 38 मेल फी स्टूडेंट का डाटा था, तो ये 38 आना चाहिए। अब देखिएगा, अब हम Q3 Q1 और मीडियन को जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ ग्रुप डाटा का इंटू N ओवर 2 माइनस सी। सबसे पहले N ओवर 2 करें, N आपके पास 38 है, ओवर 2 करें तो ये 19 आ गया। अब 19 देखें किन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की किन दो वैल्यू के बीच में लाई करते हैं। 19 इधर आता है जो बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको ज़रा आप सर्कल कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब आपको पता है कि L लोअर क्लास बाउंड्री 114 आ जाएगा 144.5 प्लस H इंटरवल हाइट कितनी है 127 माइनस 118 9 का डिफरेंस आता है इनमें। तो 9 का डिफरेंस है तो H आपका 9, F फ्रीक्वेंसी 12, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12, N ओवर 2 19 माइनस C इससे प्रीवियस, इस वैल्यू से प्रीवियस 17। तो इसको आप कैलकुलेट करें ज़रा कैलकुलेटर से, देखिए क्या आंसर आता है इसका मीडियन का। तो मीडियन का आंसर आपका आ जाएगा 146 आंसर आ जाएगा। 146 आपके पास मीडियन आ गया। इसी तरह हमने Q1 फाइंड करना है। तो Q1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू Q1 है तो 1N ओवर 4, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, माइनस C। तो यहाँ पे N को 4 पे डिवाइड करें, यहाँ पे तो 2 पे डिवाइड किया था ना। अब 38 को आपने 4 पे डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आता है वो आपके पास आंसर जो है ना आएगा जी 38 को 4 पे डिवाइड करें आप, ठीक है। जी 38 डिवाइडेड बाय 4, 9 ज़ार 36 होता है, 4 9 ज़ार 36, 2 पॉइंट लगाएं 0 4 5 ज़ार 20, तो ये आ गया 9.5। अब ज़रा ध्यान इधर रखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपने। Q1 और फिर Q जो है ना वो 3 आपने कैलकुलेट कैसे करना है, सेम मीडियन की तरह ही करना है, ठीक है। देखिएगा ज़रा, अब ये देखें, अब आपके पास आंसर आ चुका है N ओवर 1N ओवर 4 का आंसर आ गया 9.5। देखिए इनकी तरह इन दो वैल्यू के बीच में लाइक करते हैं। अब इस ग्रुप को पकड़ लेना आपने, यहाँ से फार्मूला मैं लिखने शुरू करने लगा। Q1 L आपका यहाँ पे 35.5 बनता है, 135.5, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड लेनी है ना रियल क्लास बाउंड्री की। ये आपका L आ गया। H आपके पास वही है, 9 का ही कॉमन डिफरेंस चलता आ रहा है, और F जो है ना आपके पास फ्रीक्वेंसी अब 9 बन गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F 9 आ गई। अब ये आ गया 9.5 माइनस इससे प्रीवियस वैल्यू है 8। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 1 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास 136.62 आएगा, 136.62 आंसर आ जाएगा Q1 का। अब देखें
हमने Q1 भी फाइंड कर लिया, मीडियन भी फाइंड कर लिया, अब Q3 रह गया, फिर इसको हम स्क्यूनेस के फार्मूले में लिखेंगे। Q3 का फार्मूला भी इसी तरह से L प्लस H ओवर F इंटू 3n/4 माइनस C। 3n/4 करें, अब आप 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 पे डिवाइड किया, या जो आंसर आया इसको 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जौन सा मर्जी मेथड लगा लें, कैलकुलेशन आपने ख़ुद कैलकुलेटर से ही करनी होती है, आपको पता है। तो देखिएगा इसमें जब आप इसको 38 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 114 आंसर आ जाते हैं। तो 114 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 114 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, 3 4 9 36 होता है, 4 8 32.5, ठीक है जी, 4 5 20। तो 28.5 अब देखें किस के बीच में आता है, 28.5 इधर आ रहा है, इसको पकड़ लें, ठीक है। Q3 के लिए L आपके पास बनेगा लोअर क्रॉस बाउंड्री 153 पॉइंट ये था आपका 29 है गालबन। जी ये बनते हैं ये 29 है, 27 नहीं 29 है। अगर ये 29 है तो फिर आप देखें ना 28 पॉइंट आपका जो 3n/4 है वो है 28.5, 28.5 इन दोनों के बीच में आता है, इसको पकड़ लें। इसकी लोअर क्लास L आपका 144.5, H आपको पता है कि 9 है, F आपके पास 12 ही बनेगा। इसका आ गया आपका 28.5 माइनस 17। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Q3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 153.13। देखें मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल आपके पास आंसर आ चुके हैं। अब आपने इन आंसर्स को जस्ट फार्मूला जो स्क्यूनेस का है उसमें पुट करना है, तो आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ये स्क्यूनेस का फार्मूला लिखा हुआ है, देखिएगा जी। Q1 आपके पास आया है 136.62 प्लस Q3 आया है 153.13 माइनस 2, मीडियन आपके पास आया 146 और Q3 है 153.13 माइनस 136.262। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर, आपको पता है कि इसकी रेंज -1 to +1 होती है, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा -0.139। अब देखिए आंसर आया नेगेटिव, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, नेगेटिवली स्क्यूड। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आएगी, ठीक है। देखें ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें वेट और एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का वेट और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई जो 38 स्टूडेंट थे। अब हमने उसको जो है ना उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ना बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना था। उसका फार्मूला लिखा, उसमें Q1 Q3 और मीडियन आता है। हमने मीडियन Q1 और Q3 को कैलकुलेट किया। मीडियन आपको पता है ये आप चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ लोकेशन में पढ़ चुके हैं और वहाँ पर ही आपने क्वार्टाइल फाइंड आउट करना सीखे। ये हमने कैलकुलेट किए, उसको फार्मूले के अंदर रखने के बाद हमारा जो आंसर आया वो नेगेटिव आंसर आया। और हमने पता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था, अगर माइनस में आंसर होता है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 है, असल में ये आपका आंसर जो है ना वो लेस देन 0 है, तो जो क्या है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनती है यहाँ पे। तो ये था बेटा जी जो आपका जो टॉपिक था ना स्क्यूनेस, उसका एक क्वेश्चन बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। तो आज हमने जो स्क्यूनेस का टॉपिक है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कर्टेसिस के टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ये था आज का आपका लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।